let the world hear his word. आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो उत्पत्ति की पुस्तक 45वें अध्याय के 5वें वचन से है। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। रेवरेंड मार्टिन लूथर किंग भले ही इस दुनिया में थोड़े समय के लिए ही जीवित रहे हो, पर उन्होंने इस दुनिया के ऊपर जो प्रभाव छोड़ा है वो बहुत ही बड़ा है। वो कहते हैं कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, यदि उस रास्ते में मैं किसी की मदद कर पाऊँ या अपने गीतों के द्वारा या अपने शब्दों के द्वारा किसी को खुश कर पाऊँ, यदि कोई अपनी राह से भटक गया है और मैं उसे सही राह दिखा पाऊँ, तो मेरे जीवन का कोई अर्थ है। ये जीवन जो मैं जी रहा हूँ वो बेकार नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से यदि एक मसीह होने के नाते मैं अपने कर्तव्य को निभाता हूँ और इस अशांति से भरी हुई दुनिया को यीशु मसीह के उद्धार के बारे में बताता हूँ और यीशु मसीह ने जो मुझे प्रचार करने के लिए कहा है उसे ले जाकर पूरी दुनिया को बताता हूँ, तो मेरा जीवन बेकार नहीं है। मेरे जीवन का एक मकसद है करके वो कहते हैं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में इसलिए नहीं बनाया कि हम बेकार में जिए। हमारे जीवन के लिए एक मकसद होना चाहिए। रेवरेंड डॉक्टर मार्टिन लूथर ने अपने पूरे जीवन भर ही रंग के भेदभाव के प्रति अपना विरोध जताया। हर एक व्यक्ति को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ा मकसद है। परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन के लिए भी एक बहुत बड़े मकसद को रखा हुआ था। याकूब के परिवार को अकाल से बचाने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को पहले से ही मिस्र देश भेज कर रखा था। मिस्र देश में यूसुफ को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने मकसद में बिल्कुल दृढ़ थे। परमेश्वर ने मिस्र देश में उन्हें अधिकारी नियुक्त किया। यूसुफ ने अपने पिता के पूरे परिवार को मिस्र देश बुलवाया और उनका पालन पोषण किया और उन्हें सुरक्षित रखा। जी हाँ, कई लोगों की जीवन की रक्षा करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने यूसुफ के हाथों में सौंपी थी। यूसुफ को इस बात की तृप्ति थी कि परमेश्वर ने उनके हाथों में जिस जिम्मेदारी को सौंपा था उसे वो पूरा कर पाए। परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया और उन्होंने इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ाकर सुरक्षित रखा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज भी कई लोग पाप के गुलाम हैं। उन्हें उद्धार के बारे में बताकर उन्हें उद्धार के मार्ग पर हमें चलाना होगा। हमने जिन आशीषों को प्राप्त किया है उसे गवाही के रूप में हमें उन्हें सुनाना चाहिए। पवित्र शास्त्र के वचनों के बारे में हमें उन्हें विस्तार से बताना चाहिए, तभी वो अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ हमारे जीने के लिए भी एक मकसद होना चाहिए। परमेश्वर ऐसी सोच से हमें भरे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।